नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज दोस्तों सुबह वाली क्लास नहीं हो पाई। एक्चुअली में आज मकर संक्रांति है। सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, पूजा वगैरह कर रहे थे तो इसलिए सुबह वाली क्लास नहीं हो पाई। उसको कोशिश करेंगे बीच में कभी टाइम निकाल के उसको क्लास को ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। डायरेक्शन डिस्टेंस की पहली क्लास जो हुई थी उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी। मतलब किसी किसी को लग रहा था बेसिक नहीं बताया, मैंने बताई थी। ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, अगर इस लाइन से थोड़ा भी इधर हो गया तो वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। मतलब ये पूरा एरिया जो है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये वैसे ही इस तरफ अगर देखें तो ये पूरा साउथ ईस्ट कहलाता है। इस वाले को देखें तो ये पूरा का पूरा साउथ वेस्ट कहलाता है। इस वाले को पूरा देखें तो ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब लेफ्ट राइट की बात करते हैं भैया। लेफ्ट होता है इस तरफ, राइट होता है इस तरफ। ये चीज कब होगी? जब बंदा इधर देख रहा है। इधर देखेगा तो क्या हो जाएगा भाई? लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा राइट। तो ये अपने आप को इमेजिन करना है कि भाई आप अगर इस तरफ ऐसे देख रहे हो तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। ऐसा इमेजिन करोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इस तरफ देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई? लेफ्ट ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, राइट ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और नीचे देखोगे ऐसे नीचे की तरफ अगर देख रहे हो तो इधर लेफ्ट इधर राइट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। ये सब थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें जो आपको इमेजिन करने से ही समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आज एक थोड़ा सा नए प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पर डिग्री वाला क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहा है? समांता वॉज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन। समांता जो है वो ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रही है। तो यहां पर देखो, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब बचपन में ज्योमेट्री वगैरह तो पढ़े हैं सब लोग, तो ये चीज तो पता होगी कि भाई ये जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री होता है। ये जो है ये भी पूरा 90 डिग्री होता है, ये भी पूरा 90 डिग्री होता है, और ये भी पूरा 90 डिग्री होता है। तो टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो 45 डिग्री कैसा होता है? ये देखो, इसको ऐसे बीच में काट दो तो ये 45 हो जाएगा और इधर वाला भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है समांता वॉज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट की तरफ समांता फेस कर रही है, मतलब इस तरफ ऐसे फेस कर रही है। ठीक, अब बोल रहा है देन शी टुक 290 डिग्री टर्न्स। देन शी टुक 290 डिग्री टर्न्स। उसने दो 90 डिग्री के टर्न लिए इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है भाई? एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे 12 बजे हैं अभी। ठीक है, 12 बजे हैं, इधर ऐसे देखो 12 बजे हैं। तो 12 बजे से अगर आप 11 पे जाओगे तो वो एंटी क्लॉक हो गया। उल्टा घड़ी जब घूम रही है तब एंटी क्लॉक होता है। 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, ये उल्टा घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉक हो गया। तो इसको मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं। एंटी क्लॉक कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, और क्लॉकवाइज कैसा होता है? क्लॉकवाइज ये होता है ऐसा, 12 बजे से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ गया होगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमती है ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक जस्ट उल्टा हो जाता है ऐसा। तो घड़ी को देख के इमेजिन करना, तो ये चीज समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, अब यहां पर इसने बोला क्या है? तो समांता जो है वो ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रही है और उसने दो 90 डिग्री के टर्न लिए हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली। मतलब दो बार वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में टर्न हो गई, घूम गई। ठीक है, अब आगे बोल रहा है एंड देन अगेन टुक 445 डिग्री टर्न्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद वो क्या करती है? 445 डिग्री के टर्न लेती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन समांता इज फेसिंग नाउ? ओरली बता सकते हैं भाई, ईस्ट। ओरली ही बता सकते हैं ईस्ट। कैसे? देखो, दो बार 90 डिग्री के टर्न उसने लिए एंटी क्लॉक में, तो 90 90 दो बार लिया ना, तो 90 90 कितना हो गया? 180 हो गया। अब उसके बाद क्या कर रही है? 4 बार 45 डिग्री के क्लॉकवाइज टर्न ले रही है। तो 4 बार 45 वो भी 180 होता है। तो 180 एंटी क्लॉक गई, 180 क्लॉक में गई, दोनों खत्म हो गया भाई। सिंपल सी बात है, पहले मैं ऐसे घूम गया, ठीक है, फिर मैं ऐसे घूम गया, तो भाई बात तो बराबर हो गई ना। पहले जहां देख रहा था वहीं देख रहा हूं मैं, हाँ या ना?
हिंदी देखिए रॉन्ग है, हिंदी में क्या है? हाँ, इसमें यार घड़ी की दिशा के अपोजिट बोलना चाहिए था, घड़ी की दिशा के विपरीत ऐसा बोलना था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है। घड़ी की दिशा से 290 डिग्री के मोड़ लिए और फिर लगातार घड़ी की दिशा में 445 डिग्री मोड़ लिए, समान था, अब किस दिशा में? तो हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, इसको सुधरवा देंगे। तो ईस्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब कैसे हुआ वो आगे के और क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो समझ में आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों चीजें कैंसिल आउट हो रही थी, तो यहां पर समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और ऐसा क्वेश्चन है क्या। अभी तो नहीं है। देखो करना क्या होता है, जैसे मैं आपको ना एक आध एग्जांपल बता देता हूं। इस तरफ फेस कर रहे हो आप, ठीक है, आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो। अब मैं आपको बोलता हूं कि आपने 45 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लिया, ठीक है, उसके बाद आपने 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, उसके बाद आपने 135 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया, ठीक है, फिर आपने 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया। तो अब आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो? तो काफी लोग सोचेंगे सर इतना सब कैसे बनाएंगे, तो बड़ा सिंपल सी चीज होती है, जो क्लॉक है ना उनको ऐड कर दो, और जो एंटी वाले हैं उनको ऐड कर दो। तो देखो ये क्लॉक वाला 45, ये क्लॉक वाला 135, टोटल मिलाकर कितना हो गया? ये 4 3 7 8 180 हो गया। तो बोल सकते हैं कि भाई ये वाला क्लॉक और ये वाले क्लॉक को ऐड किए, 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एंटी क्लॉक वाले को, ये भी एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक है, तो 90 और 45 कितना होता है? 135। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉक हो गया, ठीक है। अब बस इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 45 डिग्री, और जो बड़ी वैल्यू है उसके सामने जो भी लिखा है उसको लिख दो क्लॉक। ये आपका आंसर बनेगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न करने से जो भी डायरेक्शन आएगा वो आपका आंसर बनेगा। तो शुरुआत में मैंने क्या बोला था, आप इस तरफ फेस कर रहे हो, तो अगर इस तरफ फेस कर रहे हो और 45 डिग्री आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है, मैं ऐसे हूं, इस तरफ फेस कर रहा हूं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज क्या होगा भाई? क्लॉकवाइज होगा ऐसे, घड़ी के हिसाब से मैंने बताया था ना, ऐसे ये क्लॉकवाइज होता है इस तरफ। तो अगर ये इधर देख रहा है तो ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। तो 45 डिग्री कितना होता है? ऐसा टेढ़ा, ये। तो इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? यहां पर ये देखो, साउथ ईस्ट बोलते हैं, तो साउथ ईस्ट आंसर बनेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं साउथ ईस्ट, अच्छी बात है, ठीक है। वैसे ये वाले क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम ही किस्मत खराब हुई किसी की तो एक आध क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा, मेंस में मिल सकते हैं भले, मुझे तो आज तक नहीं दिखे मेंस में भी, ठीक है, पर फिर भी डायरेक्शन डिस्टेंस है तो हमको पढ़ना है। एसएससी वगैरह में आते होंगे तो आते होंगे, पता नहीं, रेलवे एसएससी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार आप लोग पढ़िए पहले तो। बिगनर आपकी 1000 पजल वाली क्लास नहीं, यूट्यूब पे मैं 1000 पजल का वैसे चालू कर रहा हूं फिर से, उसको चाहो तो देख लेना लाइव या रिकॉर्डिंग जो भी है, और इस कोर्स को पूरा अच्छे से देखना है। इस कोर्स में ज़्यादा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। यूट्यूब पे जो होगा वो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो पहले से जानते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होगा। जो बहुत बेसिक होगा वो सिर्फ इस कोर्स में होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। इसमें क्या बोल रहा है? 8 बुक्स AGHLMNS आर लाइंग ऑन द टेबल सच दैट, एक टेबल पर बुक्स रखी हुई है। सबसे पहले दोस्तों ये बनाया करो, ठीक है, ये जो नए लोग हैं जिनको डायरेक्शन डिस्टेंस में प्रॉब्लम आती है, ये जरूर बना लिया करो, इससे प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, बाकी तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और
तो अब बोल रहा है क्या, सच दैट v इज 12 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ n। v जो है वो 12 सेंटीमीटर नॉर्थ में है n से, यहां पर लिख लेते हैं ऐसे, v जो है वो 12 सेंटीमीटर नॉर्थ में है n से, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ में है, देखो v जो है वो नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ है। उसके बाद बोल रहा है n विच इज 10 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ g। n जो है वो 10 सेंटीमीटर वेस्ट में है g से, तो n जो है वो 10 सेंटीमीटर वेस्ट में है, तो वेस्ट इस तरफ होता है, तो n जो है वो 10 सेंटीमीटर वेस्ट में है g से। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, a इज 10 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ g। a जो है वो 10 सेंटीमीटर ईस्ट में है g से। यार इधर क्यों बना दिया मैं, चलो कोई नहीं। a जो है वो 10 सेंटीमीटर ईस्ट में है g से, तो a जो होगा वो g से 10 सेंटीमीटर ईस्ट में है, ठीक है। मैं इधर ये बना लेता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, h इज टू नॉर्थ ऑफ a। h जो है वो a से नॉर्थ की तरफ है, तो h अगर a से नॉर्थ की तरफ है मतलब यहां कहीं पर भी हो सकता है, इस पूरी लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। हमको नहीं पता कितनी दूर पर है, इसलिए इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, तो अभी लाइन नहीं खींचेंगे। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, s इज टू द साउथ ऑफ a। s जो है वो a के साउथ में, तो a के साउथ में s मतलब ऐसे इस लाइन में नीचे कहीं पर भी हो सकता है, पूरी जगह में। फिर क्या बोल रहा है, l इज 20 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ m। l जो है वो 20 सेंटीमीटर वेस्ट में है m से। l जो है वो m से 20 सेंटीमीटर वेस्ट में है, ठीक। m विच इज 5 सेंटीमीटर साउथ ऑफ g। m जो है वो 5 सेंटीमीटर साउथ में है g से, तो g से 5 सेंटीमीटर साउथ में मतलब ये ऐसा हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये साउथ की तरफ में m। आगे क्या बोल रहा है, h इज टू द ईस्ट ऑफ v। h जो है वो v के ईस्ट में है। अब देखो बोल रहा है v के ईस्ट में h होना चाहिए, मतलब ये जो h यहां कहीं पर भी हो सकता था, तो वो पता चल गया कि इससे इधर ही होगा, ठीक है। जो h यहां इस लाइन पे कहीं भी हो सकता था, जब वो बोल दिया कि v के ईस्ट में है तो इसकी स्ट्रेट लाइन पे h आ जाएगा, तो इसको हटा दो यहां से। अब क्या बोल रहा है, m इज टू द वेस्ट ऑफ s। m जो है वो s के वेस्ट में है, तो s भी कंफर्म हो गया कि इससे ऐसा लाइन में होगा एकदम। अब डायरेक्शन तो हमको पता चल गया सारे, डिस्टेंस की बात करते हैं। भाई ये वाला 10 है, ये वाला 10 है, तो टोटल ये 20 हुआ, तो ये भी 20 हो जाएगा। यहां देखो ये 10 है टोटल, तो ये भी 10 हो जाएगा, बन गया। अब इस पर बेस्ड आपसे एक दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा m से ये नहीं बनाए हम, m से 20 सेंटीमीटर इधर, तो देखो m से इधर 20 सेंटीमीटर आओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि देखो 10 तो यहां तक है, तो आगे और बढ़ाना पड़ेगा 10। ये देखो ये जो है यहां तक 10 हो जाएगा ये, और ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बना दिया मैं पहले ही, इसको क्या देखना, अब आगे चलते हैं। तो इसके अब क्वेश्चंस हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन s एंड h। जल्दी से क्वेश्चन देखो, आंसर करो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन s एंड h। s और h के बीच क्या डिस्टेंस है, तो s और h के बीच की बात करें तो ये देखो s से h तक ये पूरा कितना होगा, ये पूरा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखो ये वाला तो 12 है, ये भी 12 होगा, ये वाला 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 12 और 5 17, 17 आपका आंसर। इसमें देखो इन विच डायरेक्शन इज l। l जो है वो v के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है, तो l जो है वो v के रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं, तो साउथ वेस्ट इसका आंसर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज h विथ रेस्पेक्ट टू n। h जो है वो n से, h जो है वो n से कितना दूर और कौन से डायरेक्शन में है, तो भाई डायरेक्शन तो हमको पता है, ये वाले डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये देखो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, तो डायरेक्शन तो पता चल गया नॉर्थ ईस्ट। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया था। क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम, ये और ये स्क्वायर करना है, तो 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, दोनों ऐड कर लो तो 544। फिर क्या करते हैं उसको, 544 544, 544 क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना चालू करेंगे,
दो से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर 2 से हो रहा है तो 2 से ही स्टार्ट करना है। 2 दूना 4, 7 और 2, फिर 2 से करोगे 1 3 6, फिर 2 से करोगे 6 8, फिर 2 से 3 4, फिर 2 से 17। तो और आगे हो नहीं रहा है तो इसको छोड़ दो यहीं पर। अब देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, मतलब 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, रूट जो अंदर बच गया वो 4 रूट 34 इसका आंसर बनेगा। फोर रूट 34 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आंसर बनेगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर। सबसे पहले फिर से वही बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए बोल रहा है उर्मिला वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। उर्मिला जो है वो 5 किलोमीटर ऐसे नॉर्थ की तरफ में जाती है। फिर क्या बोल रहा है देन टेक्स अ राइट टर्न, यहां से राइट। अब देखो ऊपर जा रही है तो राइट इधर हो गया, राइट टर्न लेती है और कितना जाती है 10 किलोमीटर जाती है। नाउ शी टर्न्स लेफ्ट, अब यहां से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है, तो भाई इधर जा रही है तो लेफ्ट इधर होगा। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चाहती है आगे। और शी टेक्स फाइनली शी टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न, यहां से अब देखो ऊपर जा रही है तो लेफ्ट इस तरफ होगा, फिर से लेफ्ट मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है, मतलब यहां तक आ गई ऐसे। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये दोनों लाइन में पॉइंट एकदम आमने सामने होंगे। अब बोले इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ एंड हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट से यहां से लेकर ये यहां तक कितना है, ये 5 है और ये 5 है, तो इधर ये वाला भी 5 होगा, तो 5 और 5 10 मीटर दूर है। और कौन से डायरेक्शन में अब वो जा रही है, वो जा रही है इस तरफ, तो ये कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, वेस्ट, यानी 10 मीटर वेस्ट। ये आपका आंसर बनेगा, मीटर नहीं किलोमीटर, 10 किलोमीटर वेस्ट। ये एक एक नंबर के लिए आते हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, प्री में। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा मतलब इसका वेटेज नहीं होता एग्जाम में डायरेक्शन डिस्टेंस का। 1 नंबर 2 नंबर मैक्सिमम, कभी आया तो 3 नंबर के लिए आता है प्री में। मैं कहां से आ गया यार इसमें, ये क्वेश्चन है दिमाग वाला। उस दिन मैंने आप लोगों का डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट कराया था ना, ये भी वही चीज है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक की जरूरत नहीं होती है, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई बेसिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है। चलिए काफी लोग तो आंसर दिए हैं, अच्छी बात है। देखिए सिंपल सी चीज है,
ठीक है, ये अंकुश खड़ा है, मतलब मैं खड़ा हूं, ठीक है। और स्टंप की तरफ, तो स्टंप बना लेते हैं, मान लो यहां पर स्टंप है, तो स्टंप की तरफ देख रहा है, ठीक है, ये स्टंप की तरफ देख रहा है, इधर इधर नहीं देख रहा है, स्टंप की तरफ देख रहा है। अब कॉमन सेंस ये लगाइए कि भाई इवनिंग की बात है, इवनिंग, तो शाम को सूरज किस तरफ होता है, इसके हिसाब से देखते हैं। ये देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सुबह सूरज ईस्ट से निकलता है यहां से, और शाम की बात करें तो सूरज यहां पर होगा, यहां पर होगा सूरज शाम को। तो अगर शाम को सूरज इधर है, तो ये देखो यहां बनाता हूं, जैसे मैं ये खड़ा हूं तो यहां पर शाम को सूरज है, ठीक है। तो भाई सूरज अगर शाम को इधर है तो मेरी परछाई इस तरफ आएगी, शैडो जो है जस्ट ऑपोजिट साइड आती है। पीछे से लाइट मारोगे तो इधर सामने आएगी ना, इधर से लाइट मारोगे तो इस तरफ जाएगा, इधर से लाइट मारोगे तो इस तरफ जाएगा, जस्ट ऑपोजिट साइड जाता है। पर जब धूप निकल जाओ बाहर, धूप में निकल जाओ भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा है सब समझ में आने लग जाएगा। जिधर से धूप आती है, जिस तरफ सूरज है, उसके ऑपोजिट साइड में परछाई पड़ती है, ठीक है। तो अगर यहां से इसके ऊपर ऐसे परछाई पड़ेगी तो ये इधर ही गिरेगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहां इस साइड दिखेगा, राइट साइड में। तो भाई बंदा किस तरफ देख रहा होगा, बंदा किस तरफ देख रहा होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इधर सूरज है और इस तरफ परछाई गिर रही है, मतलब बंदा इधर खड़ा होगा, ऐसे नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा ना भाई, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं। ये कॉमन सेंस की जरूरत है इसके लिए। आज शाम को 4 बजे या 4:30 बजे आप खुद निकल जाना बाहर और इस चीज को इमेजिन करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई फिर से एक बार बताता हूं। देखो मैं इस तरफ देख रहा हूं ऐसे, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। मेरे सामने में स्टंप है, ये स्टंप है मान लो। तो भाई इधर से धूप आई तो स्टंप ऐसे मेरे राइट साइड में उसका परछाई आएगा ना, स्टंप का परछाई इस तरफ, तो मैं नॉर्थ देख रहा हूं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी नहीं आते एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ ये हमको अपना कॉमन सेंस बढ़ाने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए ये सब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। बाकी एग्जाम में ये सब बहुत रेयर ऑफ द रेयर, मतलब 8-10 साल में एक आध बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले आते थे ये सब क्वेश्चन, 2015 के पहले आते थे, जब एग्जाम होते थे 2008, 9, 10, 11, 12, उस समय ये सब क्वेश्चन आते थे। अब नहीं आते। अब वो वाले क्वेश्चन आते हैं जो मैंने उस दिन कराए थे आप लोगों को, बड़े बड़े, जिसमें पूरा डायरेक्शन बना देना होता है, 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है, पूरा डायरेक्शन बनाना होता है और उस पर बेस 2-3 क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, और मेंस में आते हैं कोडेड वाले। सर सूरज 5-6 दिनों से निकल ही नहीं रहा। अरे क्या बात कर रहे हो, सूरज निकल रहा है, दिख नहीं रहा होगा, बादलों के पीछे छुप गया होगा। सूरज कैसे नहीं निकलेगा भाई। अच्छा, एक बढ़िया सवाल यहां पर मयंक जी ने किया है, सर नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है ना। देखिए मयंक जी, जब भी ऐसे शेडो वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट और ये वो सब चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। इसमें सिर्फ आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही 4 काम आएगा। इसमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, अनटिल एंड अनलेस कुछ मेंशन किया हो इसमें क्वेश्चन में, अगर ऐसा मेंशन किया है कि भाई बंदा ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट में शेडो होगा कि राइट में शेडो होगा, तो अलग बात है। अगर वो खुद क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं कर रहा है, तो सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से ही आपको आंसर देना है शेडो वाले में। चलिए इसको बनाते हैं। ए इज 25 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ जेड, ए इज 25 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ जेड। तो ए जो है वो 25 सेंटीमीटर नॉर्थ में है जेड से। फिर उसके बाद बोल रहा है एस इज 7 मीटर साउथ ऑफ बी, एस जो है वो 7 मीटर साउथ में है बी से। फिर आगे बोल रहा है आर इज 65 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ एस, आर जो है वो 65 सेंटीमीटर वेस्ट में, तो एस से 65 इस तरफ हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है बी इज 65 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ जेड, बी जो है वो 65 सेंटीमीटर ईस्ट में है, तो इस तरफ चला जाएगा।
इसको यहां पर फिर से बना लेते हैं ऐसा, ए 25 सेंटीमीटर, जेड। अब क्या बोल रहा है, बी जो है, बी इज 65 सेंटीमीटर टू द ईस्ट ऑफ जेड, तो जेड से 65 सेंटीमीटर, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं इसको, यहां बी आ गया, ठीक है। अब देखो बी से 7 सेंटीमीटर नीचे है, तो ये 7 सेंटीमीटर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा एस, और एस से 65 में बोला है आर, तो ये देखो यहां से यहां तक आ जाएगा आर 65, ये भी 65 है, ये भी 65 है। अब हो रहा है क्यू इज 10 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ ए, क्यू जो है वो ए से वेस्ट की तरफ में है 10 सेंटीमीटर पे, बी इज 25 सेंटीमीटर साउथ ऑफ जे, बी जो है ये 25 सेंटीमीटर साउथ में, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया जे से, तो ए और जे दोनों साथ में होंगे एकदम, क्योंकि ये भी 25 है, ये भी 25 है, मतलब दोनों एकदम लाइन में होंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डायग्राम, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आजकल। अब जो लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है प्रीलिम्स का, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस का है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, मतलब आप प्रीलिम्स में आराम से 2 नंबर ले लोगे। तो ये दोनों के आंसर बताओ, जे इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर, जे जो है वो आर से कौन से डायरेक्शन में, तो आर से इस तरफ है ये, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर बन गया। व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जे एंड एस, जे और एस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो जे और एस का पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये देखो, ये दिख रहा है 25 और 7 यानी कि 32, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग बनाइए जल्दी से, ट्राई करिए जल्दी से इसको। यस मॉक पर जिन बच्चों ने फी एक्स्ट्रा दे दी थी उनका क्या होगा, आपने बोला था 10 तक मिल जाएंगे। सुदीप जी उसके रिफंड्स चालू हो चुके हैं, अप्रॉक्स मतलब 70% बच्चों के रिफंड हो चुके हैं, और जिस दिन जैसे मान लो आज जो रिफंड होंगे, तो आज से 7 दिन बाद रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। काफ़ी सारे बच्चों के तो आ भी गए हैं, काफ़ी लोगों के आ गए हैं। किन के आ गए हैं भाई, एक बार बता दो, मैसेज कर, कमेंट कर दो। मैंने क्योंकि यूट्यूब पे एक कमेंट देखा था, उसमें किसी बच्चे ने लिखा था कि सर वापस आ गए पैसे। एसी की आवाज़ आ रही है, एसी की आवाज़ यार इसलिए आ रही है क्योंकि ना माइक बहुत ज़्यादा अब कम हो गई होगी। चलिए तो बनाते हैं दोस्तों इसको। यहां पर बोल रहा है निकिता वॉज स्टैंडिंग इन अ पार्क, निकिता जो है वो एक पार्क में खड़ी है। अब उसके बाद आगे आपको बोल रहा है शी वॉक 6 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, तो निकिता जो है वो 6 मीटर ऐसे ईस्ट की तरफ चली गई, ठीक है, यहां से 6 मीटर चली गई ईस्ट की तरफ, एंड टर्न राइट, अब इधर जा रही है तो राइट नीचे हो जाएगा, राइट मुड़ गई, एंड वॉकड 3 मीटर चली गई,
फिर क्या बोल रहा है, देन शी टर्न लेफ्ट, अब नीचे जा रही है तो लेफ्ट उधर हो जाएगा, अब ये लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, एंड वॉकड 6 मीटर टू रीच द मॉल, 6 मीटर चली तो ये मॉल पहुंच गई, ठीक है। आगे बोल रहा है नाउ शी टर्न राइट, अब यहां से ऐसे जा रही थी तो राइट नीचे हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ गई तो क्या बोल रहा है, राइट, एंड वॉकड 4 मीटर टू अगेन टर्न राइट, तो क्या बोल रहा है, मॉल से 4 मीटर इस तरफ गई, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग इसमें। नाउ शी टर्न राइट एंड वॉकड 4 मीटर, तो यहां से ये राइट की तरफ मुड़ी, 4 मीटर गई, एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 3 मीटर, तो यहां से फिर राइट लेगी, तो भाई नीचे जा रही तो राइट इस तरफ हो जाएगा, तो यहां से ये अगेन राइट टर्न ली और 3 मीटर यहां तक चली गई, इसका आधा, ये पूरा 6 है तो इसका आधा में यहां पर 3 आ जाएगा। ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान से बनाना कि भाई ये 6 है तो इसके आधे तक लेके आ रहे हो, आप लाइन कितनी भी बड़ी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, लेकिन ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि भाई 6 है तो आधा 3 यहीं तक बनाना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन खुद ही को होगा। और आखिरी 3 मीटर जाने के बाद क्या बोला, टू रीच द जिम, यहां पर जिम पहुंच गई, ये जिम है। अब जिम से क्या बोल रहा है, आफ्टर सम टाइम शी टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 3 मीटर, अब देखो इस तरफ जा रही थी ऐसे और लेफ्ट की तरफ गई तो लेफ्ट इधर होगा, आफ्टर सम टाइम शी टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 3 मीटर, तो यहां से नीचे की तरफ जाएगी अब ये ऐसा, क्योंकि लेफ्ट जो है नीचे है, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम शी टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 3 मीटर, 3 मीटर गई, एंड टर्न राइट एंड वॉक 9 मीटर, अब यहां नीचे जा रही तो यहां से राइट लेगी तो ये इस तरफ आ जाएगा ऐसे, इधर जगह नहीं है, ठीक है, जगह नहीं, आप लोग इसको बना लीजिएगा, यहां से इस तरफ आ जाएगी क्योंकि नीचे जा रही थी तो राइट इधर हो जाएगा। 9 मीटर टू रीच द स्कूल, 9 मीटर गई, यहां आ गया स्कूल, ठीक। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज स्कूल विथ रेस्पेक्ट टू पार्क, तो स्कूल जो है वो पार्क से, यहां पार्क में खड़ी थी पहले, राइटिंग अच्छी नहीं बन रही यार, यहां पार्क था, आपसे पूछा है कि क्या मतलब कितना पूछा है, अच्छा ये स्कूल जो है ना, इसको भी 1 मिनट रुक जाओ भाई, यहां से इस पॉइंट से वो राइट ली थी तो इस तरफ आ रही थी ना ऐसे, ठीक है। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा, ये 9 पूरा यहां तक क्यों लेके आया मैं, ये 9 पूरा यहां तक क्यों लेके आया इसके सीध में, इसलिए लेके आया क्योंकि देखो ये 6 और 6 12 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पूरा 12 है, तो यहां पर भी देखो ये पूरा 9 और ये वाला 3 पूरा 12 होना चाहिए, मतलब इतना ही इसके लाइन पे ही आना चाहिए एकदम स्ट्रेट, ऊपर अगर 12 है तो नीचे भी पूरा 12 होना चाहिए, सेम लाइन पे आएंगे दोनों, ठीक है। तो अब किस डायरेक्शन में बोल रहा है, तो भाई पार्क, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा यार, भूल गया मैं तो, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज स्कूल विथ रेस्पेक्ट टू पार्क, बोल रहा है हाउ फार कितना दूर है, तो भाई यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, और कौन से डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का निकालना है, देखो ये पूरा ऐसे निकालना है, तो इधर का पूरा जितने भी ये सब हैं इनको ऐड कर लो, 3 4 3 7, 7 3 10, 10 मीटर साउथ, ये आंसर बन जाएगा, 10 मीटर साउथ, ये आंसर बन गया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मॉल एंड द जिम, मॉल और जिम का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो मॉल और जिम का मतलब ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप लोगों को बताया था ना ट्रिपलेट, 3 4 है तो यहां पर 5 हो जाएगा, 3 4 एंड 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो सीधा सीधा इसका आ गया आंसर 5। अब इसमें देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द जिम विथ रेस्पेक्ट टू पार्क, डायरेक्शन ऑफ जिम विथ रेस्पेक्ट टू पार्क, तो पार्क के रेस्पेक्ट में जिम का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे साउथ ईस्ट बोलते हैं, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर बन जाएगा। कहां गया, ये नीचे में है, यहां दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ई देखिए साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा क्लियर दिख नहीं रहा है वो। चलिए इसको बनाइए, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसलिए ये वाले मैं ज्यादा करवा रहा हूं, ठीक है। बाकी तो जो मेंस की क्लासेस हो रही हैं शाम को, उसमें कोडेड डायरेक्शन वाले मैं करवाऊंगा आज आज या कल में, तो आप लोगों को कोडेड डायरेक्शन भी समझ में आ जाएगा। फिर कोडेड डायरेक्शन भी बड़ा सिंपल होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कोडेड डायरेक्शन।
9 वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में। 9 वाला क्वेश्चन में क्या था, एक मिनट रुको तो देख लेते हैं। इसमें क्या नहीं समझ में आया, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, पार्क के संदर्भ में स्कूल कितनी दूर और किस दिशा में है। भाई पार्क के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू पार्क, पार्क के हिसाब से स्कूल जो है वो किस दिशा में, किस साइड है और कितनी दूरी पर है। तो भाई देखो, अगर आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो जितने भी ये वाले डिस्टेंस है उन सबको ऐड कर दो ना। ये 3, ये 4 और ये वाला 3, तो 3 4 और 3 कितना होता है, 10 होता है। और किस तरफ है, ये साउथ की तरफ है, तो 10 मीटर साउथ हो गया आंसर। 10 मीटर साउथ, ये आंसर हो गया। इसमें क्या नहीं समझ में आया। ब्लड रिलेशन 2 का पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो रहा है और वीडियो भी आधा अपलोड हुआ है। हाँ, उसकी क्लास फिर से लेनी है, टाइम ही नहीं मिल रहा उसके लिए। वो वाली क्लास एक्चुअली में बीच में बंद हो गई थी, तो वो क्लास फिर से होगी। चलिए, उम्मीद करता हूं अभी तक तो बन गया होगा। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बोल रहा है x इज 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ s। x जो है वो 80 किलोमीटर नॉर्थ में है, किससे, s से। w इज 50 किलोमीटर साउथ ऑफ h। w जो है वो साउथ में है 50 किलोमीटर h से। अब उसके बाद बोल रहा है v इज 60 किलोमीटर ईस्ट ऑफ w। v जो है वो w से ईस्ट की तरफ में है, तो अभी ऐसा यहां पर बना लेते हैं, w से ईस्ट की तरफ में 60 किलोमीटर पर है v। h इज 80 किलोमीटर ईस्ट ऑफ i। h जो है वो 80 किलोमीटर ईस्ट में है i से। ठीक है, i 70 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ y। i जो है वो 70 किलोमीटर नॉर्थ में है y से, तो y से ये नॉर्थ में है 70 किलोमीटर पर। g 30 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ v। g जो है वो 30 किलोमीटर नॉर्थ में है v से, तो 30 किलोमीटर ये ऐसा हो जाएगा नॉर्थ में। ठीक है, g जो है वो v से 30 किलोमीटर नॉर्थ में है। s इज 100 किलोमीटर वेस्ट ऑफ y। s जो है वो 100 किलोमीटर वेस्ट में है y से। अब सबको कनेक्ट करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। अब ये देखो, जैसे h से 50 किलोमीटर नीचे w बनाना था, तो यहां h से 50 किलोमीटर नीचे ऐसे बना दो, ये हो गया w। तो इस वाले को मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, w से इधर v बनाना था 60 में, तो ये w से इधर ऐसे 60 करके v को बना दो, तो ये वाला भी मर्ज हो गया। अब उसके बाद देखो और क्या था, g जो है वो v से ऐसे ऊपर की तरफ है 30, तो यहां से ऐसे 30 ऊपर, तो ये हो गया g, ये भी कनेक्ट हो गया। अब क्या बचा, ये देखो, y से इधर आपको s बनाना है 100, तो y से इधर ऐसे s बना देते हैं 100। अब ये देखो, s से ऊपर x बनाना था 80, तो s से ऐसे ऊपर बनाना था 80 और ये x। ये 80 में ऊपर क्यों लेके गया, देखो ये 70 है, तो भाई ये 70 है तो डेफिनेटली इससे तो ऊपर तक ही जाना चाहिए ना, इसलिए मैंने ऐसे ऊपर बनाया है इसको। ये देखो, ये 70 था, ये 50 को मैंने छोटा बनाया, और ये 50 है तो ये 30 को मैंने और छोटा बनाया। तो ये सब चीजें देख देख के बनाना है कि भाई ये अगर पूरा 50 है तो पूरा 50 तक मत ले जाओ, 30 तक मतलब यहां बीच तक ऐसे ले आओ। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया y से s, और ये भी हो गया। ठीक, ये बन गया। ऐसे ही बना है सभी का, ऐसे ही बना है सभी का।
चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड वी। पहले तो इतना निकाल लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच और वी। एच और वी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो एच और वी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये देखो, ये वाला निकालना है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, इसमें ना एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एच एंड वी। तो अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछेगा एच और वी के बीच में, तो जो डायरेक्शन आपको ऐसे दिख रहे हैं ना, उनको ऐड करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन एच एंड वी, तो आपको ये जो पाथ दिख रहा है ना, उसको ऐड करना है, 50 और 60 यानी 110। अगर आपसे पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डायरेक्ट उनको कनेक्ट कर दो पॉइंट को और वो वाला निकालो। तो भाई इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, ठीक है, तो टोटल मिलाकर 6100। अब इसको डिवाइड करके जैसे निकालते हैं वो निकाल लो। दस रूट 61 होगा। इसको दो दो मत करते रहना, 10 से करो। 10 से करोगे तो 610 बचेगा, फिर 10 से करोगे तो 61 बचेगा, तो ये एक पेयर बाहर निकल गया। 2 से भी करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है भाई। अगर 2 से करोगे ना, तो 2 के 5 पेयर आपको मिलेंगे। 2 दूना 4 नहीं, 2 के 5 पेयर नहीं मिलेंगे। 2 का 1 पेयर मिलेगा और 5 का 1 पेयर मिलेगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। करके देखना, करके डिवाइड जरूर देखना। 2 से जब डिवाइड करोगे ना, तो 2 का 2 पेयर मिलेंगे और 5 के 2 पेयर मिलेंगे, मतलब ऐसा होगा 2 2 5 5। तो ये एक बार निकला, ये एक बार निकला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूना 10, तो यहां डायरेक्ट ही आ गया है 10। ठीक है, और क्या पूछा था, एंड इन विच डायरेक्शन इज v विथ रेस्पेक्ट टू h। तो v जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो v जो है वो h से कौन से डायरेक्शन में, ऐसे साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट वाला कौन सा आंसर दिख रहा है यहां पर, देखो भाई, ये देखो 10 रूट 61 साउथ ईस्ट, ये आंसर बनेगा। इन विच डायरेक्शन इज x विथ रेस्पेक्ट टू w। x जो है वो w के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन पे है, तो x जो है वो w के रेस्पेक्ट में ऐसा डायरेक्शन, तो ये वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये देखो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो नॉर्वे क्या, नॉर्वे कर रहा हूं या नॉर्थ वेस्ट, ये आंसर बनेगा। बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है यार आज, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। हाय, चलिए उम्मीद करता हूं बन गया होगा, छोटा सा तो क्वेश्चन था। इफ v इज 5, ये तो उसी का है यार, ये तो उसी क्वेश्चन का है। इफ v इज 5 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ w, नहीं, ये नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, ठीक है, बनाते हैं इसको। इफ v इज 5 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ w, अगर w से 5 मीटर वेस्ट की तरफ में v है, x इज 4 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ y, x जो है वो 4 सेंटीमीटर ईस्ट में है y से, z जो है वो 3 सेंटीमीटर नॉर्थ में है, तो x से 3 सेंटीमीटर ऐसे नॉर्थ में है, z इज 3 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ x, y इज 8 सेंटीमीटर साउथ ऑफ w, y जो है ये 8 मीटर साउथ में है w से। तो ये देखो, ये W में कनेक्ट कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर देते हैं W से। ये देखो W से कितना नीचे, 8, यहां हो गया Y। अब Y से देखो इधर 4 में X है, 4 में X, फिर X से 3 में Z है, तो X से 3 में
z, इसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, u इज 4 सेंटीमीटर साउथ ऑफ x, u जो है वो 4 सेंटीमीटर ऐसे साउथ में है x से। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन w एंड z, तो w z के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है ये। तो भाई ये बताने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, इधर चाहिए, ये चाहिए, तो इसको पहले ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। मैं यहां ब्लैक कलर यूज करता हूं। आपको ये अगर बताना है ना तो ये और ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इसमें, तब ये निकलेगा। तो अब ध्यान देना, अगर ये पूरा 8 है, इस पूरे 8 में ये 3 है, तो इधर वाला भी ये 3 हो जाएगा। तो पूरे 8 में अगर ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। अब ये मत बोलना सर 5 जो है वो 3 से छोटा क्यों है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको पता है ना, दिमाग में आपके होना चाहिए बस कि भाई अगर इधर 3 है तो ये भी 3 होगा, तो बाकी जो बच गया वो 5 हो गया, क्योंकि टोटल मिलाकर 8 था, 5 और 3 8, तो 5 इधर हो गया। अब देखो ये वाला 4 है तो ये वाला भी 4 होगा, तो 4 5 ये क्या हो जाएगा, 3 मत बना देना, 3 मत बना देना भैया। जो ट्रिपलेट होता है ना, कुछ लोग का ट्रिपलेट का गलत मतलब निकाल लेते हैं। ट्रिपलेट में कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं सर 3 4 5 तो ट्रिपलेट होता है, तो 4 5 दिखेगा तो 3 आना चाहिए, नहीं आएगा। कैसे आएगा भाई, ये वाला जो साइड होता है ना वो बड़ा होता है साइड, तो अगर ट्रिपलेट है 3 4 और 5 तो हमेशा इधर 3 और 4 दिखेंगे, तब ये 5 होगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना, 3 जितने भी 3 लिख रहे हैं भाई, ये साइड बड़ा होता है इससे भी और इससे भी, तो ऐसा ट्रिपलेट मत बना देना। 5 का स्क्वायर करो 25, 4 का वो करो स्क्वायर कितना 16, तो 6 5 11, एक कैरी 4, 41 आया, तो रूट 41 ये आपका आंसर बनेगा। ये ठीक है, गलती नहीं करना भाई। वैसे ही सेम देखो, जब वो वाला होता है ना 5 12 13, तो इसमें 13 जो होगा वो हाइपोटेनियस होना चाहिए, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं बड़े वाले साइड को, तो 13 हाइपोटेनियस होना चाहिए, इसमें 5 हाइपोटेनियस होना चाहिए। एक और क्या होता है 6 8 और 10, इसमें 10 जो है वो हाइपोटेनियस होना चाहिए। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, वरना तो ये डाउट रह जाता कुछ लोगों को, बाद में फिर एग्जाम के बाद बोलते सर आपने गलत पढ़ाया था। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। इसमें क्या बोल रहा है, वन डे रमेश स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। रमेश नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट करता है। आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्ड टुवर्ड्स वेस्ट, यहां से ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। एंड टर्न्ड 90 डिग्री आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल, तो कुछ दूर जाता है फिर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री अगर वो मुड़ गया, एंड टर्न्ड 90 डिग्री राइट, और राइट साइड में 90 डिग्री मुड़ा है, तो देखो इधर जा रहा था ऐसे 90 डिग्री, मतलब सीधा राइट एंगल ऐसा हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री। भाई इधर जा रहा था तो यहां से पूरा ऐसे 90 डिग्री होगा ना, ऐसे करके ये पूरा 90 हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल फाइनली टर्न्ड लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, तो यहां तक कुछ गया, उसके बाद लेफ्ट गया, फिर से पढ़ते हैं एक बार, वेस्ट की तरफ गया, 90 डिग्री राइट लिया, ठीक है, यहां से राइट हो गया 90 डिग्री, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल एंड फाइनली टर्न्ड लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, ठीक है, कुछ डिस्टेंस चल के लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, अब कौन से डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो ये जा रहा है वेस्ट की तरफ। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया देखो फिर से समझाता हूं। एक दिन रमेश स्टार्ट किया वॉकिंग नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ऐसे जा रहा था। आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस ही टर्न टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया, मतलब इस तरफ आ गया। ठीक है,
अब यहां से बोल रहा है कि भाई ये 90 डिग्री टर्न लेता है, तो देखो ऐसा जा रहा है तो 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री ऐसा होगा ना राइट की तरफ में, तो अब ये ऐसा मुड़ गया। उसके बाद बोल रहा है कि फाइनली ये लेफ्ट की टर्न लेता है, अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेस्ट की तरफ जा रहा है, आंसर बन गया। चलो इसको बनाओ। ये सब क्वेश्चन आते नहीं है यार, इसलिए ना मन नहीं करता है सब पढ़ाने का, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं फिर ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बट नहीं आता ये सब। चलो स्टार्ट करते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं यार बस। क्या बोल रहा है, वन मॉर्निंग स्नेहा स्टार्टेड वॉकिंग एंड वॉकड फॉर 2 किलोमीटर। एक मॉर्निंग में स्नेहा चालू करती है वॉक करना और 2 किलोमीटर वॉक करती है। शी देन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर अनदर 3 किलोमीटर। तो ये राइट टर्न लेती है एंड वॉक्स फॉर अनदर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर फिर और चलती है। इफ हर शैडो वॉज फॉलिंग टुवर्ड्स हर राइट देन फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच शी स्टार्टेड वॉकिंग एंड द डायरेक्शन इन विच हर शैडो इज फॉलिंग रेस्पेक्टिवली। तो देखो इसको बनाने का एक तरीका है, इसको एक बनाने का तरीका होता है पेज पलटने वाला कंसेप्ट, पेज को पलट देने वाला कंसेप्ट। कैसे करते हैं देखो, ध्यान देना। शुरुआत में क्या बोल रहा है भाई, स्नेहा स्टार्टेड वॉकिंग, किस तरफ जा रही है आपको नहीं पता, आप बना लो अपने हिसाब से, कुछ भी बना लो आप, इधर बना लो, ऊपर बना लो, इधर बना लो, नीचे बना लो, जहां मर्जी वहां बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड वॉकड फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गई। देन शी टेक्स राइट टर्न, ये राइट टर्न मुड़ गई, एंड वॉक्स फॉर अनदर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और चली। अब बोल रहा है इफ हर शैडो वॉज फॉलिंग टुवर्ड्स हर राइट। भाई मॉर्निंग में सूरज इधर से निकलता है, मॉर्निंग में सूरज इधर से निकलता है ना, ईस्ट से। तो इसका जो ये यहां पर है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर ऐसे परछाई पड़ेगी तो इस तरफ इसकी परछाई गिरेगी, शैडो। भाई अगर वो इधर ऐसे जा रही है, शैडो उसकी राइट साइड पे तो आई ना, वही तो बोल रहा है यहां पर। इफ द शैडो वॉज फॉलोइंग टुवर्ड्स हर राइट हैंड, भाई तो अगर इधर जा रही है तो राइट साइड में ही आएगा उसका शैडो। तो आगे आपको क्या बोल रहा है, देन फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच शी स्टार्टेड वॉकिंग। तो जो मैंने बनाया था वो सही बना दिया था मैंने। तो किधर जा रही थी वो, ईस्ट की तरफ जा रही थी, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रही थी, एंड द डायरेक्शन इन विच हर शैडो इज फॉलिंग रेस्पेक्टिवली। तो भाई जिस तरफ वो जा रही थी वो था ईस्ट, ईस्ट। और उसका जो शैडो होगा, तो शैडो किस तरफ होगा भाई, शैडो उसका होगा वेस्ट की तरफ। तो ईस्ट वेस्ट आपका आंसर बनेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे जा रहा हूं और सामने से सूरज निकला है तो मेरा शैडो बैक साइड होगा मेरे। तो ईस्ट वेस्ट आंसर बनेगा। किसका आया भाई, ईस्ट वेस्ट बिल्कुल सही आया जिसका भी है।
नहीं समझ में आया तो फिर से समझाता हूँ। देखो अभी तो चलो मैंने ऐसा बना दिया था तो ये सही था। अगर मान लो किसी बंदे ने गलत बना लिया होता, अगर ऐसा बना लिया होता, ये देखो अगर किसी ने ऐसा बना लिया होता, ठीक है, कि भाई ऐसे 2 किलोमीटर जा रही थी फिर राइट मुड़ गई, यहाँ से ऐसे 3 किलोमीटर गई, और अब इसका शेडो जो है वो इसके राइट साइड में गिर रहा है। तो भाई अगर इधर जा रही है तो राइट साइड क्या होगा, राइट साइड ये होगा, मतलब शेडो यहाँ पर आ रहा है, इस तरफ शेडो आ रहा है। तो भाई इस तरफ शेडो आ रहा है, इसका मतलब सूरज यहाँ होना चाहिए, सूरज यहाँ होगा तभी तो शेडो इसका इस तरफ आएगा ना भाई, इसके ऊपर पड़ा शेडो और इस तरफ ऑपोजिट साइड में गया। अब क्या करना है आपको, आपको पता है मॉर्निंग में सूरज कहां से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो अपने इस पेज को क्या करना है, अपने इस पेज को जिसमें आपने बनाया है, मान लीजिए कि ये पेज है ना, ऐसे करके इस पे आपने बनाया है, तो सूरज यहां पर बनाया है आपने, आप क्या करो इसको ईस्ट की तरफ ले जाओ, ऐसे इसको बनाओ और अपने इस पेज को ऐसे ईस्ट की तरफ ले जाओ, तो ऑटोमेटिक ये जो है जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे। तो सेम जो शुरुआत में मैंने बनाया था वैसा बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं पेज पलटने से, पलट कंसेप्ट बोलते हैं, पलट कंसेप्ट, पलटने वाला। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा ज़्यादा दिमाग इसमें वो खपाने की जरूरत नहीं है। जब आप पजल्स बनाना चालू करोगे ना, आपका दिमाग वैसे ही तेज हो जाएगा। जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी जो मैं समझा रहा हूँ, जिस चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे हो अभी, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को समझते हो, समझने की आपकी क्षमता क्या है। और समझने की जो क्षमता है, अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, ये आपके पजल बनाने से इंप्रूव होती है। तो मेंस की क्लासेस में ज़रूर आइए, क्योंकि मेंस की क्लास में मेंस पजल बनाना पड़ेगा आपको, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है तो। डेली शाम को 6:30 बजे ज़रूर आया करिए मेंस क्लास में। दूसरा, जो पजल की जब क्लासेस चालू होगी ना, प्री पजल की, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट शाम की क्लास में ये सोचकर नहीं आते कि भाई हम बिगिनर्स हैं तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंस के लिए कौन बिगिनर है, कौन प्रो है, कौन प्रो मैक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस क्लास में घुसना है, चाहे कुछ समझ में आए चाहे कुछ ना आए। क्लास में बैठे रहोगे, 1% भी अगर आपको समझ में आ गया, मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है धीरे धीरे। और मेंस ऐसे ही सीखोगे। मेंस क्योंकि बहुत हार्ड होता है, आप अगर सोचोगे कि 2 महीने बाद करेंगे तो समय निकल जाएगा। आज स्टार्ट करोगे तब जाके जो पहला एग्जाम आपका आएगा इस साल का, उसके लिए आप तैयार हो पाओगे मेंस के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में शाम को 6:30 बजे। और हो सकता है ब्लड रिलेशन का जो सेकंड पार्ट है वो, और डीआई का जो क्लास है शायद मैं दोपहर वगैरह में ले लूँ, शायद, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, थोड़ा सांस फूल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही बाहर का खा दिया हूँ लग रहा है। चलिए तो फिर ख़त्म करते हैं। डीआई होगी ना, 9:30 बजे होती है डीआई क्लास। आज नहीं हुई, आज मकर संक्रांति थी तो पूजा वूजा करने में थोड़ा सा दान दक्षिणा वगैरह करना होता है, उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं नहीं ले पाया क्लास। क्योंकि 10 बज गए थे, फिर 10 बजे स्टार्ट करता, आधे घंटे की क्लास होती, इसलिए मैंने बोला छोड़ दो आज, तो इसलिए नहीं लिया।